अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला कश्मीरी। आज हमारा मौजूद सुखन जो है वो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारका में आपकी उम्मत के उलमा का क्या मकाम व मर्तबा। एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के उलमा उनका जिक्र फरमा रहे थे कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया, कुछ इस तरह के उनके जो हालात वाक़यात थे वो इरशाद फरमाए। रावी कहते हैं कि उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर बैठे हुए थे। तो जब अपनी उम्मत के उलमा की बारी आई तो रावी कहते हैं फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक को छोड़ दिया और फ़ौरन बैठ गए और फरमाया मेरी उम्मत के उलमा तुमने ऐसा नहीं करना जैसा कि बनी इसराइल वालों ने किया। अब फरमाया करना क्या है, तो चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ से मना फरमाते थे तो उसके मद्दे मुकाबिल कुछ और भी फरमाते थे। तो फरमाया तुमने नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है, और अगर तुम्हारे सामने कोई जालिम आ जाए तो फिर ये नहीं करना कि मुंह छुपा लिया, साइड पे बैठ गए और बैठ के कहा भाई हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमारा अपना ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया। ऐसा नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दीन पर सीधा करके खड़ा कर देना है। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार अमल, और ये अहकाम थे हमारी उम्मत के उलमा के लिए। आज अगर हम देखें तो हमारे माशरे में बेशुमार बुराइयां पाई जाती हैं, बेशुमार फसादात पाए जाते हैं, और हमारे उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके नाम के साथ अल्लामा लिखा होता है। मैं उलमाए हक़ की बात नहीं करता कि जो तामुरू बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर इस पर अमल करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, बल्कि वो लोग, वो उलमा कि जिनके नाम के साथ सिर्फ आलिम होने का टाइटल लगा है, मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ है, लेकिन उनके सामने बुराई हो रही है, उनके साथ बुराई हो रही है, उनके पास बुराई हो रही है, वो खुद बुराई में शामिल है, और उसके बावजूद वो उस बुराई से ना तो खुद बाज आ रहे हैं और ना ही दूसरों को मना कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज अगर हमारे मुआशरे में देखा जाए तो जालिम हुक्मरान के सामने हक पर बात करना ये सबसे पहला काम उलमा का है। और आज हमारे मुआशरे के अंदर सूद ये आम चल रहा है, रिश्वत आम चल रही है, जुल्म बर्बरियत आम चल रही है, हक तलफी आम चल रही है, और इसके बावजूद हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद है जो सिर्फ़ और सिर्फ भाई हमारा काम मस्जिद मदरसे तक है, इस चीज़ पे आके रुके हैं। तो मेरी उन तमाम उलमा से गुजारिश है कि इस माशरे के बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए आपको मैदान अमल में आना होगा, और यही हुक्म नबवी भी है। आपको मैदान अमल में आना होगा, जहाँ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी आपको रोडों पर आना होगा, जहाँ पे ख़त्म नबूवत पे हमले होंगे आपको मैदान में आना होगा और उसका सद्देबाब करना होगा। याद रखें कि आपके ही आबा व अजदाद थे, आपके ही वो उलमा थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कुर्बानियाँ दी, पूरे बरे अज़ीम के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ देकर ख़त्म नबूवत पे पहरे दिए, बड़ी जानें कुर्बान की, और फिर जाके ख़त्म नबूवत का एक बाज़ाब्ता एक कानून अमल में आया, और आज उसी कानून पर हमले हो रहे हैं। कोई उसे काला कानून कह रहा है, कोई उसे ख़त्म करने के लिए तगदो में लगा है। हर आने वाला हुक्मरान ख़त्म नबूवत पे हमले कर रहा है, नामूस रिसालत पे, नामूस सहाबा पर हमले हो रहे हैं, और हमारे उलमा अपने मस्जिद मदरसे तक ही अगर बैठे रहे, जुमे के खुतबों में ही बैठे रहे, तो फिर दीन का नक्शा आने वाली नस्लों तक बड़ा अजीब व गरीब पहुँचेगा। इसलिए तमाम उलमा वो उलमा कि जो सिर्फ तकारीर करने के लिए ही और नोट इकट्ठे करने के लिए तकारीर करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप, पहली तो बात यह है कि अपने दीन को दुनिया हासिल करने का ज़रिया ना बनाएं।
आपने दीगर और कुछ भी कारोबार करें, कोई बिजनेस कर लें, छोटे मोटे कारोबार कर लें जिससे आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। और फिर दूसरी चीज़ कि दीन की खातिर जालिम हुक्मरानों के आगे बोलने वाले ही उलमाए हक कहलाते हैं। तो अगर आप अपने नाम के साथ उलमाए हक का टाइटल चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया से चले जाने के बाद भी आपका नाम रहे, जैसे कि अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम बाकी है, जिस तरह शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बाकी है, जिस तरह अल्लामा खातून हुसैन रिज़वी का नाम बाकी है, जिस तरह ये उलमा इन उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस तरह आपको भी कुर्बानियाँ देनी होंगी, आपको भी मैदान अमल में आना होगा। ये खानकाही सिस्टम को ख़त्म करके, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, याद रखें जब चंगेज़ खान ने हमला कर दिया था इस्लाम पर, जब चंगेज़ तातारियों ने इस्लाम को तहवाला कर दिया था इस्लामी सल्तनत को, उस वक्त जितने भी उलमा मदारिस में थे, जितने उलमा खानकाहों में थे, वो अपनी खानकाहों को छोड़कर रस्म शब्बीरी पर मैदान अमल में निकल आए थे। और आप जानते हैं कि बगदाद शहर में घोड़े घुटनों तक, उलमा के खून में घुटनों तक डूबे हुए घोड़े चल रहे थे। याद है आपको कि उलमा का कत्ले आम कैसा किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो बगदाद शरीफ था वो चंगेज़ खान के दौर में इस्लामी उलूम का मरकज़ माना जाता था, और उसने उस मरकज़ पर हमला किया था। इसलिए इससे पहले कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े, पहले ही निकल आए, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये एक कौल मंसूब है कि जल्दी उठो, जालिम के खिलाफ जल्दी उठो, नहीं तो अगर जितनी ताख़ीर करोगे उतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरी उलमाए कराम से भी गुजारिश है और आवाम से भी गुजारिश है कि हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का रास्ता रोकेंगे। इस नारे को, इस पहरे को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना लीजिए, अपना ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। ये ना देखिए कि जालिम कौन है। जालिम अगर आपका कोई अपना अजीज़ भी आगे आ जाता है, अगर जालिम आपके सामने हुक्मरान भी आ जाता है, तो उसके लिए सामने भी बोलने की हिम्मत रखिए, बोलने की जुर्रत रखिए। क्यों कि आपके पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है। आप पर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत व क़ुव्वत उसका नुज़ुल होगा। लेकिन एक बार जालिम के सामने टकराने के लिए खड़े तो हो जाइए, ख़त्म नबूवत का पहरा देने के लिए खड़े हो जाइए, नामूस रिसालत और नामूस सहाबा व अहले बैत के लिए एक बार डट के आगे मैदान में आइए तो सही। एक बार दीन को तख्त पे लाने के लिए, एक बार खिलाफत आला मिनहाजुन नबुवा को सामने लाने के लिए एक बार मैदान में आइए तो सही। और फिर देखें कि रब की नुसरत कैसी आती है, रब की मदद कैसी आती है। अल्लाह और रसूल की तरफ से आप के लिए जो बिशारतें आज तक मनकूल है वो सरेआम सामने नज़र आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हक बात कहने और हर जालिम से टकराने, हर जुल्म को रोकने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहुन नबियुल आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।